थपकी नाम की एक बहुत ही प्यारी और कोमल स्वभाव की एक लड़की थी। उसके माता पिता को हमेशा से ही अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से अलग तोतली होती है। ऐसे ही एक दिन थपकी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो ही रही होती है कि तभी उसकी माँ मनोरमा उसे आवाज लगाती है। थपकी, लाडो कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नाश्ता रेडी है। बताई माँ, बतौई लगा लूं। क्या कह रही है? कोयल जला लूं? पागल हो गई है क्या? अरे माँ, दाल बना लूं दाल। दाल बना लूं? पर बेटा नाश्ता तो बन गया है ना। अरे माँ नहीं, अब क्या बोले डालियो। थपकी अपने कमरे से बाहर आती है, माँ को इशारे में सारी बात समझा देती है। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। तभी थपकी अपनी माँ से कहती है, माँ आप मेरी बात ही नहीं समझ पाई। पता नहीं मेरी छाती जितने होगी वो मेरी बात समझ भी पाए जाती नहीं, और ये भी नहीं पता कि मेरी थादी होदी भी थी नहीं। अरे मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, देखना तेरे लिए एक बहुत हैंडसम सा लड़का आएगा जो तुझे बहुत प्यार करेगा। हाँ माँ, देते हैं। थपकी रेडी होकर अपने कॉलेज जाती है, जहाँ उसका स्पीच कंपटीशन होता है। जैसे ही स्पीच देने के लिए वो आगे जाती है और बोलना शुरू ही करती है कि सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो दोबारा बोलने की कोशिश करती है, पर सब दोबारा हंसकर उस पर टोन कसने लगते हैं। तभी सबके बीच बैठा युवान बोल उठता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम सब उसे बोलने का मौका तो दो। तुम कौन हो? नए हो क्या तलाक में? पहले तो तभी नहीं दिखे। आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में, एंड यू ऑल प्लीज स्टॉप लाफिंग यार, इन्हें बोलने दो। थैंक यू तो मत, तुम बहुत अच्छे हो युवान। थपकी को मोटिवेट कर युवान उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। थपकी को युवान का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। इस तरह दोनों की रोज रोज मुलाकातें होने लगती हैं। युवान को थपकी की सादगी और भोलापन भा जाता है, और फिर क्या, एक दिन वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। युवान थपकी को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ उसकी माँ गीतांजलि उनका इंतजार कर रही होती है, और अपनी बहू को देख गीतांजलि कहती है, हाय रब्बा, नजर न लग जे मेरी बहू नु, चांद दा टुकड़ा है। हाँ माँ, और ये चांद अब आपके घर की रौनक बढ़ाएगा। बहू, तू इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ बोलते सही। पहली पौना था तू माँ, मेरा नाम थपती है, थपती है की कहा? टपकी, साफ साफ बोल। जी चाचू माँ, थपती, मेरा नाम थपती है, थपती। हाय स्यापा, आगी है, तू तोतली है। जी ठाठू माँ, आप तो नहीं पता था क्या? हाय युवान, ये क्या कर दिया तूने? तुझे यही मिली थी सारी दुनिया में। माँ, आप थपकी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मैं थपकी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा थपकी के खिलाफ। गीतांजलि बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसे थपकी की सुंदरता से तो बहुत प्यार होता है, पर जब भी वो उसके तोतलेपन के बारे में सोचती, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता। वहीं दूसरी ओर थपकी ने घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। एक दिन गीतांजलि की दोस्त रेखा उससे मिलने आती है। गीतांजलि अपनी बहू को उसके आगे बोलने से मना कर देती है। फिर आगे क्या होता है आप खुद ही देख लो। अरे कब से इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी। हाँ, तेरी बहू के लिए तोहफा जो लेना था। अरे उसकी क्या जरूरत थी, रहने देती। अरे बुला तो जरा, कहाँ है तेरी बहू? मैं भी तो देखूं कैसी है। तभी थपकी वहाँ नाश्ता लेकर आती है। अरे गीतांजलि, तेरी बहू तो एकदम हीरा है, हीरा। हाँ रेखा, वो तो है ही। अरे थपकी बेटा, कैसी हो? खुश तो होना अपने इस ससुराल में। अरे इतना शर्मा क्यों नहीं है? शर्मा जी की दुल्हन थोड़ो ना है। अरे कुछ तो बोल। अरे चा पियो चा, गल्ला तो हुंदिया
तो बात है जब ये गीतांजलि मुझसे छुपा रही है। अरे की सोच रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे थपकी बेटा, तुम कितना पढ़ी हो? ये PhD कर रही है। हाँ, तो बेटा बता तुझे क्या क्या काम आता है? अरे घर का सारा काम यही करती है, बड़ी गुणवान है। सब मिलकर चाय नाश्ता करते हैं और रेखा वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और गीतांजलि थपकी के तोतलेपन से तंग आने लगती है। ऐसे ही एक दिन, थपकी, खाना बन गया? जी माँ जी, बन गया, तब तक बन गया। क्या बनाया है आज? थातू माँ खीर बनाई है। हाय रब्बा, पता नहीं केड़ा तीर चलाता। अच्छा चले दस, और की बनाया है? अरे थातू माँ, खीर बनाई है और मटर पनीर। की कह रही है? कतल? केदा कतल हो गया? ओहो थातू माँ, कतल नहीं, मटर पनीर। रुतो, मैं दिखाती हूँ। आप ऐसे नहीं थम दो दे। स्यापा खाना, पता नहीं की कतल तीर कर रही है इतनी देर दी। थपकी अपनी सास को सब्जी का बाउल हाथ पे लेकर दिखाती है। इतनी देर से कतल कर रही थी, साफ साफ नहीं बोल सकती? थातू मत थाप ही तो बोला था। अरे तू क्या साफ बोलेगी? तू तो ना ही बोले तो अच्छा है। अपनी सास की बात सुनकर थपकी दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा आंटी दोबारा थपकी के घर आती हैं और इस बार वो पक्का मन बनाकर आती है कि आज तो वो थपकी की आवाज सुनकर ही रहेंगी। मैंने सुना है कि तू बड़ा अच्छा गाना गाती है। अरे नहीं, ये नहीं गाती। अरे गीतांजलि, तू चुप कर, कम से कम कोशिश तो करने दे इसे। वैसे भी मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी। अरे वो इसका गला खराब है। तभी वहाँ युवान आ जाता है और देखता है कि किस तरह उसकी माँ थपकी को बोलने ही नहीं दे रही। माँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो ना। अरे बेटा कुछ नहीं, तू जा आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं करना आराम। ये सब देख थपकी को बहुत बुरा लगता है और फिर वो कहती है, बदलो आप तब, प्लीज भगवान के लिए तो बोलो। हाय थपकी, तू तोतली है। जी हाँ, हूँ मैं तोतली और मुझे कोई धर्म नहीं है इस बात तो मानने में। मेरी पहचान नहीं है। आखिर क्या हुआ कि मैं ताप नहीं बोल सकती, पर सब समझ तो सकती हूँ ना। हाय कर देता ना सब गुड़ गोबर के हंसी इस तोतली नु अपना मुंह बंद रखी। नहीं माँ, बहुत बोल लिया आपने, अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगी। अरे गीतांजलि, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अपनी बहू को बस इसलिए नहीं बोलने देती कि वो तोतली है। अरे जा। सबकी बातें सुन गीतांजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। वो अपनी बहू थपकी से माफी मांगने लगती है और फिर कभी उसकी आवाज को नहीं दबाती। वो अपनी बहू को उसके तोतलेपन के साथ पूरे सम्मान से अपना लेती है। इस तरह थपकी का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।